दोस्तों एक बात बताओ, जब हम छोटे थे तो हमें सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस बात की होती थी? नई साइकिल लेने की या फिर नया वीडियो गेम खेलने की? आज हम बड़े हो गए हैं लेकिन ये एक्साइटमेंट अब भी है, बस चीजें बदल गई हैं। अब हमें इंतजार रहता है नई गाड़ियों का, और वो भी ऐसी गाड़ियों का जो मार्केट में आते ही धमाका कर दें। क्योंकि दोस्तों, कार खरीदना सिर्फ एक डील नहीं है, ये एक रिश्ता है। और अगर आपकी भी नस नस में पेट्रोल और दिल में गाड़ियों का प्यार दौड़ता है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन 9 गाड़ियों की जो अक्टूबर 2025 में हमारे भारतीय बाजार में भूचाल लाने वाली हैं। और मैं वादा करता हूं, इनमें से कुछ कार्स तो ऐसी हैं जिन्हें देखने के बाद आप कहेंगे, भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो सीधे हॉलीवुड की फिल्म से निकल कर आई हैं। तो बिना किसी और बकबक के चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहली कार है जिसे देखकर आप कहेंगे, अरे ये तो होंडा की सीआरवी है, लेकिन ये तो चली गई थी ना। हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, होंडा सीआरवी एक ऐसी कार है जो भारत से चली तो गई लेकिन अपने पीछे एक खाली जगह छोड़ गई। ये एक ऐसी कार थी जो प्रीमियम थी, आरामदायक थी और अपने जमाने की सबसे कूल गाड़ियों में से एक थी। इसकी वापसी कुछ वैसी ही है जैसे बचपन का कोई दोस्त अचानक से आपकी सोसाइटी में वापस आ जाए और कहे, यार क्रिकेट मैच का रीमैच हो जाए, और इस बार वो पहले से ज्यादा फिट और फीचर्स से लोडेड है। नई सीआरवी का लुक पहले से काफी ज्यादा शार्प और मस्कुलर है। आगे की तरफ बड़ी क्रोम ग्रिल और पतली एलईडी हेडलाइट्स इसे एक प्रीमियम और मॉडर्न लुक देती हैं। साइड से देखने पर ये और भी लंबी और शानदार लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी सोए हुए शेर को जगा दिया गया हो। इंटीरियर की बात करें तो इसमें लग्जरी और स्पेस का शानदार कॉम्बिनेशन मिलेगा। डैशबोर्ड पर सॉफ्ट टच मटेरियल और बेहतरीन फिनिशिंग इसे एक प्रीमियम फील देगी। पीछे की सीट पर 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं और लंबी ड्राइव में तो ये किसी सोफे से कम नहीं लगेगी। इसमें मिलेगा बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और शायद होंडा सेंसिंग स्वीट का पूरा पैकेज। इसका मतलब है एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स। और हाँ, पैनोरामिक सनरूफ तो है ही, क्योंकि बिना सनरूफ के अब तो कोई कार लगती ही नहीं। और इसके अलावा इसमें वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, ये कार एक स्ट्रैंग हाइब्रिड इंजन के साथ आ सकती है जो इसे शानदार माइलेज देगा। मान लीजिए शहर में अगर आप 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज निकाल रहे हैं तो पेट्रोल पंप वाला आपको देखकर कहेगा, अरे भाई आप तो बस हवा से चल रहे हैं क्या। ये 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ भी आ सकती है। इंजन की परफॉर्मेंस बहुत ही स्मूथ होगी। उम्मीद है कि ये अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में लॉन्च हो सकती है। कीमत की बात करें तो इसकी अनुमानित कीमत 32 से 35 लाख के बीच हो सकती है। ये सीधे तौर पर जीप कंपस, Hyundai ट्यूसन और Volkswagen टिगुआन जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। अब बात करते हैं एक ऐसी कार की जिसके लिए इंडिया का हर घर इंतजार कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, मारुति सुजुकी। लेकिन ये मारुति की नॉर्मल कार नहीं है, ये है उनकी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी सुजुकी ई विटारा। इसका नाम सुन के ही दिल में एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ जाती है। इसका डिजाइन ग्रैंड विटारा से काफी मिलता जुलता होगा, लेकिन इसमें कुछ फ्यूचरिस्टिक बदलाव देखने को मिलेंगे। क्लोज्ड ग्रिल, ब्लू एक्सेंट और एयरोडायनामिक व्हील्स इसे एक इलेक्ट्रिक कार की पहचान देंगे। इसे देखकर आप दूर से ही समझ जाएंगे कि हाँ भाई, ये तो पेट्रोल नहीं पीती। इसका लुक काफी बोल्ड और मॉडर्न है जो इसे एक अलग ही लीग में खड़ा करता है। इसमें बड़ा टचस स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और शायद लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम फीचर्स भी मिल सकते हैं। और हाँ, इसमें व्हीकल टू लोड टेक्नोलॉजी भी आ सकती है जिससे आप कार की बैटरी से अपने घर के छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चला सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं जंगल में ट्रैकिंग पर गए हैं और आपका फोन डिस्चार्ज हो गया तो आप अपनी कार से चार्ज कर सकते हैं। कितनी कूल बात है। इसमें 2 तरह के बैटरी पैक आ सकते हैं, एक 48 किलोवाट और दूसरा 61 किलोवाट का। इसकी रेंज 400 से 550 किलोमीटर के बीच हो सकती है। अब 550 किलोमीटर मतलब दिल्ली से जयपुर जाकर वापस आने के बाद भी आपकी कार कहेगी, भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसका लॉन्च अक्टूबर के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है। कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 18 से 22 लाख के बीच हो सकती है। ये सीधा टाटा नेक्सॉन ईवी, MG ZS ईवी और महिंद्रा XUV 400 को कड़ी टक्कर देगी। तो क्या आप इस देसी इलेक्ट्रिक कार के लिए तैयार हैं? को रेनॉल्ट की डस्टर याद है? वो कार जो अपने जमाने में सबकी ड्रीम कार थी। अब रेनॉल्ट एक और धमाका करने को तैयार है और इस बार नाम है बिगस्टर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ बड़ा होने वाला है। ये डस्टर का बड़ा और ज्यादा प्रीमियम वर्जन होगा। इसका लुक काफी रग्ड और मस्कुलर है। बड़े व्हील आर्च, चौड़ी ग्रिल और LED लाइट इसे एक दमदार रोड प्रेजेंस देंगे। इसे देखकर ऐसा लगेगा जैसे किसी ने एक डस्टर को जिम भेज दिया हो और वो 6 पैक एब्स के साथ वापस आई हो। इंटीरियर में स्पेस की कोई कमी नहीं होगी। और तीसरा, रो भी काफी आरामदायक होगा। इसमें एक बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन मिल सकती है। इसके अलावा इसमें पैनोरामिक सनरूफ और लेवल 2 एडवांस ड्राइवर
ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम फीचर्स भी मिल सकते हैं, जिसमें ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन मिल सकता है। माइलेज लगभग 15 से 18 के आसपास रहने की उम्मीद है। इसका लॉन्च अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में होने की संभावना है। कीमत 15 से 20 लाख रुपए के बीच हो सकती है। ये सीधे तौर पर Hyundai Alcazar, टाटा सफारी और महिंद्रा XUV 700 के 7 सीटर वर्जन्स को टक्कर देगी। अब बात करते हैं एक ऐसी कार की जिसने आते ही बाजार में धमाल मचा दिया। वो है टाटा पंच, और अब इसका फेसलिफ्ट वर्जन आ रहा है। ये कुछ वैसी ही बात है जैसे कोई स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जाए और फिर भी कहे यार और ज्यादा मेहनत करनी है। डिजाइन में कुछ छोटे मोटे बदलाव देखने को मिलेंगे। नए LED लाइट, नए अलॉय व्हील्स और शायद एक नया टेलगेट। कुल मिलाकर ये पहले से और भी ज्यादा फ्रेश और आकर्षक लगेगी। इसका लुक अब नेक्सॉन फेसलिफ्ट से मिलता जुलता होगा, जिससे ये मिनी नेक्सॉन जैसी लगेगी। सबसे बड़ा अपडेट जो आएगा वो है 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसके अलावा 300 डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स भी आ सकते हैं। ये सारे फीचर्स इसे अपने सेगमेंट में सबसे आगे रखेंगे। इंजन में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है, वही 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, लेकिन इसके टर्बो पेट्रोल वर्जन और CNG वर्जन में कुछ छोटे मोटे अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। माइलेज लगभग 18 से 20 रहने की उम्मीद है। ये अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में लॉन्च हो सकती है। कीमत में लगभग 20 से 30 हजार का इजाफा हो सकता है, जो इसे 6 से 10 लाख रुपए की रेंज में रखेगा। ये सीधे तौर पर Hyundai Exter और Citroen C3 जैसी गाड़ियों को टक्कर देती रहेगी। अब बात करते हैं एक ऐसी कार की जिसके बारे में सुनने के बाद आप कहेंगे अरे वॉल्वो, लेकिन ये तो बहुत महंगी होती हैं। हाँ, लेकिन ये वॉल्वो की सबसे सस्ती और छोटी इलेक्ट्रिक SUV होगी। इसका डिजाइन और लुक बिल्कुल स्वीडिश मिनिमलिज्म का परफेक्ट उदाहरण है। ये एक कॉम्पैक्ट SUV है जिसका लुक काफी क्लीन और सोफिस्टिकेटेड है। T आकार की LED लाइट्स और क्लोज्ड ग्रिल इसे एक मॉडर्न इलेक्ट्रिक कार की पहचान देते हैं। इंटीरियर में बड़ा वर्टिकल टच स्क्रीन है और हर जगह सस्टेनेबल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इंटीरियर इतना मिनिमलिस्टिक है कि आपको लगेगा कि आप किसी आर्ट गैलरी में आ गए हैं। इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और वॉल्वो की सभी बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। इसमें 360 डिग्री कैमरा, पार्क असिस्ट और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम शामिल होंगे। ये दो तरह के बैटरी पैक के साथ आ सकती है, एक 49 किलोवाट और दूसरा 64 किलोवाट। इसकी रेंज 344 से 480 किलोमीटर के बीच हो सकती है। ये कार कुछ वैसी है जैसे कोई शांत, सिंपल दिखने वाला लड़का जो असल में पढ़ाई और स्पोर्ट्स में टॉप करता हो। इसका लॉन्च अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होने की उम्मीद है। कीमत 30 से 35 लाख रुपए के बीच हो सकती है। ये Hyundai Ioniq 5 और Kia EV6 जैसी गाड़ियों के निचले वेरिएंट्स को टक्कर देगी। दोस्तों, Hyundai Venue एक ऐसी कार है जिसने सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट को एक नई पहचान दी और अब इसका फेसलिफ्ट वर्जन आ रहा है। ये तो कुछ वैसी ही बात है जैसे विराट कोहली एक सेंचुरी मारने के बाद अगली इनिंग में डबल सेंचुरी के लिए तैयार हो जाएं। इस बार Hyundai अपनी सेंसुअस स्पोर्टीनेस डिजाइन फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हुए कुछ बड़े बदलाव करेगी। नए डिजाइन की ग्रिल, नए LED लाइट और नए टेल लाइट्स इसे एक फ्रेश और अपमार्केट लुक देंगे। इसे देखकर ऐसा लगेगा जैसे क्रीटा की एक छोटी बहन आ गई हो जो अपने बड़े भाई से कम नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव इंटीरियर में देखने को मिलेगा। एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और शायद लेवल 2A DAS फीचर्स भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और अपडेटेड ब्लूलिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है। इंजन में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है, वही 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन के विकल्प मौजूद रहेंगे। ये अक्टूबर के पहले हफ्ते में लॉन्च हो सकती है। कीमत में हल्का फुल्का इजाफा होगा जो इसे 8 से 14 लाख रुपए की रेंज में रखेगा। ये सीधे तौर पर मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन और किया सोनेट को टक्कर देती रहेगी। दोस्तों, एक बात बताओ, जब आप किसी शादी में जाते हो तो सबसे ज्यादा मजेदार क्या होता है? ये देखना कि दूल्हा दुल्हन के कपड़े कैसे हैं? नहीं, सबसे ज्यादा मजा आता है ये देखने में कि खाना कहां से आया है। अब इसी तरह टोयोटा की अगली इलेक्ट्रिक कार भी कुछ वैसी ही है। हाँ, ये मारुति सुजुकी की ई विटारा पर आधारित होगी, लेकिन कुछ टोयोटा वाला ट्विस्ट भी जरूर होगा। लुक काफी हद तक ई विटारा जैसा ही होगा, लेकिन कुछ छोटे मोटे बदलाव के साथ, जैसे कि टोयोटा की सिग्नेचर ग्रिल और अलग बम्पर डिजाइन। ये एक ऐसी कार होगी जो बताएगी कि हाँ, मैं इलेक्ट्रिक हूँ, लेकिन मेरा खून पसीना टोयोटा का है। फीचर्स भी ई विटारा जैसे ही होंगे। बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और DAS फीचर्स भी मिल सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा होगा टोयोटा की रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल्स सर्विस। इसमें भी वही 48 किलोवाट और 61 किलोवाट के बैटरी पैक मिल सकते हैं, जिनकी रेंज 400 से 550 किलोमीटर के बीच होगी। ये अक्टूबर के आखिर हफ्ते में लॉन्च हो सकती है। कीमत सुजुकी ई विटारा से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लगभग 19 से 23 लाख रुपए के बीच। ये भी टाटा नेक्सॉन EV MG
TVS EV और महिंद्रा XUV 400 को कड़ी टक्कर देगी। दोस्तों, MG ने इंडिया में एंट्री करने के बाद से ही लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। हेक्टर और कोमेट EV के बाद अब वो एक और बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं, MG माजेस्टोर। नाम भी किंग साइज लग रहा है। ये एक बड़ी मस्कुलर SUV होगी जो एक ही झटके में बाजार में अपनी जगह बना लेगी। इसका डिजाइन काफी बोल्ड और प्रीमियम होगा। आगे की तरफ बड़ी ग्रिल, पतली LED लाइट्स और एक हाई सेट बोनट इसे एक खास पहचान देंगे। ये फॉर्च्यूनर के सामने भी खड़ी हो जाए तो लोग एक बार तो देखेंगे जरूर। इसमें एक बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन, एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और शायद एक DAS लेवल 2 फीचर्स भी मिल सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स भी इसमें शामिल होंगी। ये पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ आ सकती है। उम्मीद है कि ये 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.0 लीटर डीजल इंजन के साथ आएगी। इसका लॉन्च अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में होने की उम्मीद है। कीमत 25 से 30 लाख रुपए के बीच हो सकती है। और दोस्तों, हमारी लिस्ट में आखिरी कार है, एक ऐसी कार जिसने आते ही भूचाल ला दिया था। हाँ, महिंद्रा XUV 700 फैक्टोरियल, और अब इसका फेसलिफ्ट वर्जन आ रहा है। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक धावक रेस में नंबर 1 पर है और फिर भी अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए और ट्रेनिंग कर रहा है। लुक में कुछ छोटे मोटे बदलाव देखने को मिलेंगे। नए LE DDRL, एक नए डिजाइन की ग्रिल और शायद नए अलॉय व्हील्स। इंटीरियर में एक नया डैशबोर्ड लेआउट मिल सकता है। सबसे बड़ा बदलाव इंटीरियर में देखने को मिलेगा, एक अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम नए सॉफ्टवेयर के साथ। इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा और शायद ADAS में कुछ और नए फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं। इंजन में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। वही शानदार 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन के विकल्प मौजूद रहेंगे। ये अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में लॉन्च हो सकती है। कीमत में हल्का फुल्का इजाफा हो सकता है जो इसे 15 से 28 लाख रुपए की रेंज में रखेगा। तो दोस्तों, ये थी वो 9 कार जो अक्टूबर 2025 में हमारे भारतीय सड़कों पर उतरने वाली हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने कार प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हो? वो जो लाल बटन है ना, उसको दबाओ और कार वाला ज्ञान के परिवार का हिस्सा बनो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित कार चलाओ और हमेशा मुस्कुराते रहो।